हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे कि जो पहला स्मॉल स्केल एलएनजी प्लांट कमीशन किया गया है। तो क्या है ये प्लांट, क्या इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है, क्या इसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे और क्या चैलेंजेस हैं, आइए क्विकली यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि एग्जैक्टली इस प्रकार के प्लांट्स कमीशन करके इंडिया चाहता क्या है। क्या कोई टारगेट है जो हम अचीव करना चाह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम चाहते हैं कि जो नेचुरल गैस का शेयर है हमारे एनर्जी मिक्स में, उसे यहां पर बढ़ाया जा सके कि टिल 2030 ये जो शेयर है 6% से 15% यहां पर लाया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये शेयर बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं जरूरी है कि भैया यूसेज बढ़ाया जा सके। यूसेज बढ़ाने के लिए भैया उस प्रकार की डिस्ट्रीब्यूशन भी होनी चाहिए, पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो भैया पाइपलाइन नेटवर्क चाहिए। पर जब तक पाइपलाइन नेटवर्क अवेलेबल नहीं है तो क्या हम अपना शेयर नहीं बढ़ाएंगे नेचुरल गैस का एनर्जी मिक्स में? जी हां, बिल्कुल बढ़ाएंगे। उसी के लिए यहां पर आपका ये स्मॉल स्केल एलएनजी की बात रखेगी कि यहां पर एलएनजी को, लिक्विफाइड नेचुरल गैस को स्मॉलर क्वांटिटीज में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ट्रक्स और वेसल्स के माध्यम से, ताकि एटलीस्ट यहां पर कैटेगरी क्रिएट की जा सके, मार्केट में कैटेगरी क्रिएट की जा सके, ताकि इन द मीन टाइम जब तक आपका ये पाइपलाइन नेटवर्क तैयार हो रहा है तो उस समय पर आपकी डिमांड यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिले। तो एग्जैक्टली इसी पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए गेल द्वारा अपनी स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट का यहां पर कमीशनिंग की गई है विजयपुर एमपी में। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेप लिया गया है, क्या ये कहीं से हमने सीख के लिया है या बाहर के देशों में क्या ऑलरेडी आपका एलएनजी का यूज देखने को मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। डेवलप्ड इकोनॉमीज में भी देखने को मिलता है। अपने पड़ोसी मुल्क का ही एग्जांपल ले लें तो भैया चाइना, कि वहां पर आपके जो हैवी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनमें आपका एलएनजी यूज किया जा रहा है। अब खुद ही सोचिए कि अगर हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में एलएनजी यूज हो रहा है तो डीजल के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम हो रही है। अगर सेम चीज इंडिया में भी हो जाए तो उस केस में हमारा जो एक बर्डन रहता है इंपोर्ट बिल का, हम उसे भी रिड्यूस कर पाएंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट को भी एड्रेस कर पाएंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है? पर्यावरण का पॉइंट ऑफ व्यू, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, कि भैया जो एमिशंस हम डीजल में देखते हैं बहुत ही मिनिमल एमिशंस फिर हमें यहां पर एलएनजी में देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये थोड़ा साफ आपका फ्यूल यहां पर माना जाता है, क्लीनर फ्यूल यहां पर माना जाता है। तो क्या प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है, क्विकली देख लेते हैं। तो भैया पहले जो आपकी नेचुरल गैस रहेगी उसे ट्रीट किया जाएगा कि जितने भी आपके अनवांटेड एलिमेंट्स हैं उन्हें यहां पर फिल्टर आउट किया जा सके। फिर फर्दर इसकी कंप्रेशन यहां पर की जाएगी, फिर इसे कूल डाउन किया जाएगा यूजिंग अ प्रोपेन बेस्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एंड लिक्विफिकेशन करने के लिए इसे फर्दर और कूल डाउन किया जाएगा टू 140 डिग्री सेल्सियस, ताकि इसे हम फाइनली एलएनजी में कन्वर्ट कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज नई है हमारे देश में या अभी तक कभी एलएनजी यूज नहीं हुआ है। इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए एलएनजी यूज किया जाता था, बट वो इंपोर्ट किया जाता था। यहां खुद तैयार करने की बात की जा रही है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात की जा रही है। एंड इस केस में जो आपका इंपोर्ट भी किया जा रहा था उसमें भी आपकी सरकारी एजेंसीज यहां पर इन्वॉल्व थी। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या देखते थे कि फर्दर एलएनजी को आपका दोबारा से रीगैसिफिकेशन करके फिर यूज किया जा रहा था। बट अब यहां पर बोला जा रहा है कि एलएनजी को एज इट इज यहां पर यूज कीजिए, आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो स्मॉल स्केल एलएनजी सिस्टम है, इसके चलते बिना पाइपलाइंस के जो हम यहां पर शेयर बढ़ाना चाहते हैं उसमें तो हेल्प करेगा। इसके अलावा सीएनजी जो आपके व्हीकल्स में यूज किया जा रहा है उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। पाइप गैस नेटवर्क्स में आपका होम्स के लिए, आपके इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए वहां पर भी यूज किया जा सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पहले भी बताया कि डीजल से बहुत साफ फ्यूल है। हमारे जो एमिशंस हैं, जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है, ठीक है, कितना हमारा जो नुकसान पहुंचता है पर्यावरण को, हम उसे भी रिड्यूस कर पाएंगे। हमारी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उन्हें भी यहां पर ऑनर कर पाएंगे। एंड अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये भी है ना कि भैया पोटेंशियली चीपर देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली कंज्यूमर भी इस चीज को खरीदेगा, राइट। बट अगेन चैलेंजेस भी इन्वॉल्व हैं कि देखिए एक नई मार्केट कैटेगरी क्रिएट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो उस केस में पहली बात तो यही है कि आपको वैसे व्हीकल्स भी मार्केट में लाने पड़ेंगे। तो डेफिनेटली यहां पर जो कोलैबोरेशन रहेगा इंडस्ट्री लीडर्स का इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ, ताकि एलएनजी व्हीकल्स मार्केट में उतारे जा सकें, एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मार्केट में व्हीकल्स आ भी जाते हैं तो उस केस में हमें फिर उस प्रकार की सप्लाई भी क्रिएट करनी पड़ेगी, रिफ्यूलिंग स्टेशंस भी यहां पर क्रिएट करने पड़ेंगे अलोंग द हाईवेज। उसके लिए गेल यहां पर बाकी इंडस्ट्री लीडर्स के साथ कोलैबोरेट करके इस चीज पर काम करने के लिए कह रहा है। तो अब देखना यही रहेगा कि किस प्रकार से एलएनजी भारत देश का एक नया फ्यूल यहां पर बनता है। चलिए जाते जाते एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए कि सिंपल तरीके से बताइए एलपीजी और सीएनजी के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।